नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 घोषणा की गई इलेक्शन को लेकर के। उसमें खास करके युवाओं के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। 30 लाख युवाओं को मतलब नौकरी पक्की की जाएगी। पहले ही जैसे सरकार बनेगी सबसे पहला जो काम होगा नौकरी को लेकर, ये कांग्रेस पार्टी का जो है मैनिफेस्टो में उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो ग्रेजुएट जो डिप्लोमाधारी जो लड़के हैं जो 25 वर्ष से कम है और तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 1 लाख रुपया आर्थिक सहायता के तौर पे दिया जाएगा। दूसरा जो पेपर लीक का मसला भी उत्तर प्रदेश हाल फिलहाल में जोरों शोर पे मुद्दा पकड़ा है पेपर लीक का, उस पेपर लीक से मुक्ति की बात कही गई है। हम आम जनता से जानेंगे क्या जो कांग्रेस पार्टी ये मैनिफेस्टो लेके उतर रही है चुनाव में, और जिस तरह न्याय यात्रा के साथ में राहुल गांधी अग्निवीर जैसी योजना को रद्द करने की बात कह रहे हैं, एमएसपी की गारंटी साथ लेके चल रहे हैं, तो क्या इन सब मुद्दों पे देश का युवा, खास करके जो युवा नौजवान है, क्या इन मुद्दों पे अखिलेश राहुल गांधी के भरोसा करेगा? क्या 2024 चुनाव में क्या इन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं युवा लोग? क्या कहना चाहेंगे चाचा, बताइए। देखिए, हाँ। मेरा ये जो मैन्युफैक्चर कांग्रेस ने अपना लॉन्च किया है, हाँ। ये एकदम सही है। सही है, एकदम सही है। इसलिए 30 लाख नौजवान अगर भारत में 30 लाख अगर नौजवान भारत में अस्थाई नियुक्ति पाकर के अस्थाई नौकरी करेंगे तो 30 दुना 60 लाख, बीवी बच्चे 60 दुना 120 लाख, ये मतलब 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख परिवार खुशहाल होगा। मतलब 1 करोड़ 20 लाख मतलब मेंबर जो हैं समझो इस नौकरी में खुश हो जाएंगे, खुशहाल होगा। जिससे भारत का विकास भी होगा। और रही बात किसानों का, तो किसानों ने एमएसपी लागू होगा, एमएसपी लागू होना चाहिए और किसान को। लेकिन राहुल गांधी जो गारंटी लेके चले कि एमएसपी हम लागू करेंगे, सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में एमएसपी ही लागू करेंगे। देखिए, राजीव गांधी जो भी वादा किए हैं, जहां जहां उनका सरकार बना है, वो वादा डंके के चोट पर पूरा किए हैं। अच्छा, जैसे कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटक में भी किए, हिमाचल में भी किए। अब आप देख लीजिए, पुरानी पेंशन के लेकर राजस्थान में लागू कर दिए थे, मगर भाजपा बोली कि हम वहां पर आएंगे तो करेंगे, मगर भूल गए। ये झूठी वादा कर देती है भाजपा ना। तो क्या देश का नौजवान भरोसा करने जा रहे हैं राहुल गांधी के? एकदम भाई साहब, देश के नौजवान के साथ साथ देश के जो आने वाला पीढ़ी, जी जी जी, छोटे बच्चे लोग भी अब समझ रहे हैं, और जो आने वाले पीढ़ी के माता पिता वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये भाजपा से देश को नुकसान हो रहा है। ठीक है, आते हैं कुछ मिनट युवा से बात कर लेते हैं। भाई साहब, जिस तरह से आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रख दिया है, अब इसको मैनिफेस्टो कहें या घोषणा कहें, हम अगर शुद्ध भाषा में हम दर्शक को समझाना चाहे तो ये कहें कि चुनाव है तो मैनिफेस्टो है, समझो चुनाव स्टंट। हाँ, चुनाव। हाँ, तो ये बताइए क्या मोदी जी से सीख रहे हैं राहुल गांधी? क्या चीज? मोदी से सीख रहे हैं राहुल गांधी जी। अरे इसमें मोदी जी से क्या सीखना रह गया है? अरे भैया, मोदी जी भी तो वादे किए तो जुमले लंबे लंबे फेंक। तो आपको लगता है कि ये भी कांग्रेस वो नहीं पूरा करेगी? वो तो 2 करोड़ बोले थे, इन्होंने तो 1 ही लाख बोला है। 30 लाख 30 लाख बोला है तो कितना कम है? 70 लाख कम, कितना? 1 करोड़ 70 लाख कम है। तो अब उन्होंने लंबी फेंकी, नीरज चोपड़ा से भी लंबी, इन्होंने तो शायद छोटा मोटा फेंका होगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पे जुमलेबाजी किया, वो नौकरी नहीं पाएगी? देखिए, हम तो एक चीज जानते हैं कि जो माँ बाप से गद्दारी कर सकता है वो देश से गद्दारी करने में उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। माँ बाप, हमारे माँ बाप ने जिंदगी भर कांग्रेस को वोट दिया, तब आज हम पले बड़े, पोलियो मुक्त हुए, खसरा मुक्त हुए और अच्छी एजुकेशन मिली। लेकिन आने वाली जनरेशन इस चीज की गारंटी लेती है कि वो पोलियो मुक्त होंगे, खसरा मुक्त होंगे, एजुकेशन से भरपूर होंगे, रोजगार से भरपूर होंगे। आने वाली जनरेशन इस चीज की गारंटी लेती है। अपने बच्चों को वो क्या देंगे? हमारे माँ बाप ने अच्छी सरकार चुन के हमारे लिए उज्जवल भविष्य चुना था। आजकल की जनरेशन क्या है कि अपने लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगने वाली सरकार को ये लोग प्रोत्साहित करते हैं, काम के नाम वाली सरकार को ये लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो बात रही 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी मोदी जी ने भी तो रखा है, तो देश से 5 ट्रिलियन। अरे एक है ना, जीरो पूछ लिया गया था, इतना बड़ा इकोनॉमिक्स बनता है, प्रवक्ता है इतना बड़ा पार्टी का, वो जीरो नहीं बता पाया था। तो 5 ट्रिलियन का मतलब आपको क्या मालूम है? वो तो आम प्रवक्ता है, चलो 5 ट्रिलियन अगर भारत का हो भी जाएगा, उससे हमारे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? हमें रोजगार मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, जब 5 ट्रिलियन देश का इकोनॉमी बनेगा
तो इससे क्या आपको नहीं लगता कि नौकरी बहाली जीडीपी बढ़ा है ना। हाँ, जीडीपी बढ़ा है, इकोनॉमिक। इससे इससे मतलब जब क्या कहते हैं 1992 में पीपीपी के ट्रिपल पी का जब रेशियो निकाला गया था तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन का पैसा था। हाँ। पूरा भारत के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा था। उस समय कमान संभाली थी अर्थव्यवस्था की, क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह ने। अपने देश का सोना, जो कोई देश हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था, 300 टन सोना बाहर इंग्लैंड में रख के आए थे, तो हमारे देश की व्यवस्था उस नंबर पे पहुंची, तीसरे नंबर पे पीपीपी पे। आज भी दूसरे नंबर पे नहीं पहुंची है। उस समय हम लोग 10वें और 12वें नंबर पे चलते थे पीपीपी की व्यवस्था पे, है। तो उस समय ये सरकार, और जब मनमोहन सिंह अपनी गद्दी छोड़ के उनसे बोले थे कि हम उस समय से शासन कर रहे हैं जब हमारे देश के पास पैसा नहीं था और हम आपको कमान सौंप रहे हैं, इसका जरा बागडोर संभाल के रखिएगा। क्या किया? चौपट कर दिया पूरे देश को। और जवाब, तो क्या मोदी जी के 400 पार वाले नारे में ये राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या दीवार बन के खड़ा हो गया क्या? दीवार नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत है कि अगर इंडिया का सरकार बनेगा तो ये 30 लाख नौकरी भी मिलेगा, किसान का खुशहाली भी होगा, किसान भी खुशहाल हो गए। इन्होंने तो देख रहे जैसे कि मालूता सीमा तैयार कर दिए, इतना गड्ढा खन के, इतना किला गाड़ करके, इतना आंसू गैस छोड़ के मालूम दे रहा है कि ये एकदम युद्ध के लिए तैयारी करवा दे रहे हैं। बताइए, भारत के किसान हैं, आप पूरी किला बंदी कर रहे हैं, मान दे रहा कि दूसरा देश को ये सब रोड़ा बन जाएगा मोदी सरकार के लिए। अरे भाई, आने वाला किसान एक वोट नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ। एक वोट नहीं, एक किसान तो भाजपा को गारंटी ले रहे हैं क्या? अरे गारंटी नहीं, देख ही नहीं रहे हैं। एक वोट भाजपा को देने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसीलिए तो 400 पार का। अरे यार, तो इसीलिए तो गांव घूम के अभी सरकारी खर्चे से गारंटी मोदी गारंटी करवा रहे हैं। तो आपको गारंटी पे भरोसा नहीं है? कुछ नहीं, 1% भी नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं? पूरा देश दुनिया को। अरे कुछ नहीं, किसान सीमा पर जैसे है, किसान मर रहे हुए, काटा गड़ा हुआ, गड्ढा खना है, नदी में खोला गया है, बुनकर बनारस एरिया में बुनकर आपको मर रहे हैं, साहूकारी आपके मर रहा है, छोटे व्यापारी आपके मर रहे हैं। यूपी में 80 मोहर लगने जा रहे हैं। यूपी में समाजवादी हम बता दे रहे हैं ना, 55-60 सीट जीतेगा इंडिया गठबंधन। 55-60 दावे के साथ कहता हूँ, इसी बार तो कल अभी ब्रजेश पाठक जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हम 80 का 80 अरे ब्रजेश पाठक जी ने हर बूथ पे 370 सीटें, 370 वो मेडिकल है ना, हर जिले में चले जाइए, मेडिकल का स्वास्थ्य का इतना दुर्दशा है ना, जिस वार्ड में हिल जाएंगे वो वार्ड महकता है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। आप कुल प्राइवेट करेंगे, कोई सफाई नहीं कर रहा है, हर वार्ड महकता है। जाओ किसी जिला अस्पताल में घूम के आओ। तो जनता, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जनता बहुत नाराज है। पाठक जी की तो अधिकारी नहीं सुनते, पाठक जी की तो अधिकारी नहीं सुनते। आप बात क्या कह रहे हो? सही बात है। पाठक जी की तो अधिकारी नहीं सुनते। ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा। अरे आरोप नहीं, प्रत्यक्ष है सर। हम बोल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं 2017 से। हम पाठक जी के सामने गए, उनको ऑर्डर पढ़ाया, उन्होंने बोला हाँ। अब क्या चीज में जीते थे भैया? क्या? अरे पुलिस भर्ती का मैटर है, धरना दे रहे थे 2022 में, अमरन अनशन कर रहे थे, तो उस मैटर में तो उनके पास में गए, वो बोले हम अनशन तोड़ दो आप लोग, और हम बात करते हैं डायरेक्टली। अरे नहीं, कुछ नहीं सर, ये तो सरकार है, कुछ भी कहा, कुछ भी कर देती है। तो पता है क्या हुआ? उम्र निकल गई। हाँ, बस अब भाई साहब आप मिल गए तो थोड़ा बात ही खुल के हो जाए। कहाँ से रहने वाले, क्या नाम है आपका? हम बागपत से। बागपत से। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार। विपिन कुमार जी। जी। तो आपका ये मैटर कब से चल रहा है? कब 17 में आप जीते, कब से चल रहा है? ये तो लंबा मैटर है, 2010 का मैटर। इधर भी सरकार 6 साल से योगी जी, तो क्या समस्या का समाधान नहीं हो पाया? योगी जी की सरकार में ही आदेश हुए थे। हाँ, तो फिर बहाली क्यों नहीं हुई? तो बहाली हुई नहीं, सरकार चल रही है, सरकार लोकतंत्र है ही नहीं यहाँ पे। क्या नहीं है? लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्यों भाई? संविधान है, कोर्ट है, न्यायालय है, सरकार है। संविधान गरीब के लिए कोई संविधान नहीं, कोई नहीं है। गरीब के लिए कोई संविधान नहीं है, कोई नहीं है। जो बड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए मनमर्जी चलती है। जब हम बता रहे हैं पाठक सर तो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम ने स्पीकर पे फोन करा गृह सचिव सर को कि सर इनकी प्रॉब्लम सुनिए, लड़के हैं, मीटिंग करो। 2 साल हो गए हमको धक्के खाते हुए, 4-5 दिन होली आ रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं कि नेता कहते कुछ और है, साबित कुछ और होता है। कुछ भी है, ये तो बस कहने का मतलब एक प्रकार से मीडिया में आना है बस, ओनली फॉर, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लोगों को तसल्ली दी जा रही है, केवल हम लोगों को तसल्ली दी जा रही है, केवल हम लोगों को तसल्ली दी जा रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है।
तो सर अब एक राजनीतिक प्रश्न आपसे किया जाए, राजनीतिक प्रश्न एक हो जाए। राजनीति के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। देखिए किसी भी, लेकिन हम ये बताएं, आप बता रहे हैं कि इतना सब कुछ स्ट्रगल हुआ योगी जी की सरकार में, आपको सब कुछ हुआ, अभी भी कर ही रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं। सुबह गए थे उनके पास में, सुबह गए थे पाठक जी के पास में, वो इसे की बात करेंगे सचिव साहब से। आपको कुछ आश्वासन दिया गया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो अच्छे तरीके से सब कुछ चलता है, तो कोई आश्वासन कुछ मिला कि कभी आप लोग की बहाली होगी, कभी है? आश्वासन तो फुल बटा फुल है, आश्वासन ही है इनके पास। तो आप योग्य नहीं है क्या, फिर बताइए। इनके आश्वासन चेहरे पे नहीं दिखाई दे रहा। हाँ। इनके चेहरे पे आश्वासन दिखाई दे रहा है कि जुबान बालक है, चेहरे की रौनक चली गई, और इससे ज्यादा क्या आश्वासन लेगा। उम्र तो छोड़ो, 18% प्रधानों का कमीशन जाता था, 18% कमीशन किस सरकार में? नहीं, पहले आप सुनिए, किस सरकार? 18%। आज 36% कमीशन है। जो विकास के लिए पैसा आता है उसका 36% कमीशन, प्रधानों का जो पैसा आता है उसमें 36% कमीशन चला जाता, थोड़ा बहुत बचता। भाई साहब ये तो आप सिस्टम की पोल खोल अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 36% कमीशन जा रहा है। अरे सुनिए ना, मोदी सरकार आई इसलिए थी कि इस भ्रष्टाचार को रोकना है। आज की डेट में बीडीओ साहब ये कह देते हैं जब कोई भी वो पास होता है तो पैसा कहाँ है हमारे कमीशन का, चेक यहाँ दे दीजिए। पहले 18% भी ऐसे जाता था, अब 33-36% ऐसे जा रहा है। तो मतलब भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हुआ, चरम पर गया भाई। कोतवाल को कोई भी डीएम कप्तान कहीं भी कितना खुला पैसा, खुला मर्डर का केस। लेकिन आप ये इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मान लीजिए तो ये आपके पास प्रूफ क्या है? कैसे मान लो कल आपको सरकार एविडेंस के लिए बुला ले तो क्या करेंगे, कहाँ से सिद्ध करेंगे? अभी जो कमीशन लोग दे रहे हैं वो 2 बेरे जैसे देखे हैं, जब बता में है 2 बेरे चारों तरफ को देखते हैं, देख के मैं भाई साहब पहले 18% 33% है। दूसरी बात जो थोड़ा बहुत आप इस तरह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बुलंदशहर के अंदर हमारी अंतुल तेवतिया जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष। हर गांव में प्रधान के यहाँ पे एक मीटिंग हो रही, एक प्रधानों की मीटिंग होती है कि 2000 या 2500 या 250 आदमी लेकर के आने हैं। उन 250 का नाश्ते खाने में कम से कम 10 से 15 हजार खर्च हो जाता, वो भी विकास का पैसा उन वेलकम और स्वागतों में जा रहा है। अब वेलकम और स्वागत। हाँ। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो यही अनाउंसमेंट पूरा देश में बजा था कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, भ्रष्टाचारियों पे लगाम होगा, भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे। अगर क्या वो लगाम नहीं लग पाया? मतलब मैं तो इतनी बड़ी आप तो 18 से 36% बना दिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मदारी मुझे बंदर और बंदरिया दे दे तो मैं नचा नहीं सकता, क्योंकि मेरा काम नहीं है। मैं नचा नहीं सकता, मेरा जो काम है मैं उसी को कर सकता हूँ। योगी जी का, मोदी जी का जो काम है वो इस जनता को, ये जो जनता है ये बंदर और बंदरिया हैं, उनका काम है वो नचा रहे हैं और पब्लिक नाच रही है। बंदर बंदरिया का जो खेल है वो केवल मोदी जी और जनता के बीच हो रहा है, वो नचा रहे और पब्लिक नाच रही है। अब एक सवाल और करेंगे, जिस तरह मैं अपनी नहीं बात रख रहा हूं, मैं जिस तरह से लोग सरकार का समर्थन में बात करते हैं, मैं उस बात को कोट कर रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो योग्य हैं, जो काबिल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको धड़ल्ले से नौकरियां मिले, जो लेकिन जो योग्य नहीं है, जो उस लायक नहीं है, उनको कैसे नौकरी दे दिया जाएगा? तो अब आप बताइए कि आप योग्य हैं कि नहीं है? मैंने तो नौकरी की जरूरत ना, मैं तो एक मजदूर आदमी, में तो उम्र निकल गई 42। देखिए सुनिए, मैं उनकी बात का, अमित शाह जी का लड़का योग्य है, प्रधानमंत्री बन जाए। अमित शाह जी का लड़का योग्य, वर्ल्ड के अंदर हमारा बीसीसीआई बोर्ड जो है सबसे मालदार है, ये सभी को पता होगा। मैं तो इतना क्रिकेट नहीं देखता, और अमित शाह जी का लड़का शायद उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता होगा, वो उस बोर्ड का अध्यक्ष है, उस बोर्ड का अध्यक्ष है। उसमें कितना पैसा है, क्या है, और हमारा गरीब मजदूर आदमी का बच्चा पकौड़े तलेगा। मैं आपको आज ही दिखा देता, या तो गूगल पे, मेरे गूगल पे या पेपर में पढ़ा था मैंने आज ही, मुश्किल से 10 या 11 बजे। 10वीं पास के बच्चे को 20,000 नियुक्तियां देंगे, वो वेतन मात्र 10,000 होगा। वेतन 10,000 रुपए में क्या गुजारा भत्ता कर सकता है वो?
10 साल में खत्म हो लेगा। मुश्किल से मुश्किल 5 या 10 साल में वो पढ़ने लायक नहीं रहेगा, फिर उसे हटा दिया जाएगा कि तुम जाइए। वो गरीब का गरीब ही वो रहेगा। मोदी जी की, योगी जी की, बीजेपी की नीति है गरीबों को, गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। गरीबों को हटा दो, गरीबी स्वयं खत्म हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोनू यादव। और बताओ, और इससे आगे तो आपको लोग समाजवादी समर्थक साबित कर देंगे। समाजवादी मैं बुरा मत मानना, नहीं, मैं रियलिटी चल रहा है उसकी बात कह रहा हूँ। मैं इंडिया गठबंधन का समर्थक हूँ। हाँ, और मेरे यहाँ पे डिम्पल भाभी जीतेगी कम से सर कम। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैं किसी भी पार्टी का, मैं केवल पार्टी का समर्थक हूँ। केवल विपक्ष मजबूत होना चाहिए। कभी भी कोई भी सरकार किसी भी जनता, मजदूर, गरीब आदमी की कोई भी बात नहीं रखती। अगर कोई भी बात रखी जाती है, चाहे विधानसभा हो चाहे राज्यसभा, जो भी हो, केवल विपक्ष जहां मजबूत होगा वो बात रखेगा। केवल वो विपक्ष मजबूत हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे गठबंधन की सरकार हो, किसी, केवल विपक्ष मजबूत होना चाहिए। गरीब मजदूर की बात को केवल विपक्ष रखेगा, कोई नहीं रखेगा, कोई सरकार नहीं रख सकती। न कोई जो विधायक, ये विपक्ष के जो बना दिए, वो पीर का चाचा का नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है? ओम प्रकाश राज। मैं तो पीर का चाचा जानता हूँ, मैं ओम प्रकाश कम जानता हूँ इधर। तो क्या है कि ये सब ये अपने झोला में रख के वोट चल रहे हैं, उनका राजभर और पास ही तमाम जातियों के नाम गिरा देते। इनके पास कुछ नहीं है, इनकी कहानी खत्म है, और आने वाले समय में ये रोड पे दिखेंगे फिर। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस कितनी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है कि मुझे दिख रहा है 80 में से 80 सीटें आएंगी। अरे भाई साहब, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अब की बार मोदी जी की भी जमानत जब्त होगी मोदी जी की। मोदी जी की जमानत आप जब्त करवा रहे हैं, तो ये कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। वो भी तो 400 पार बता रहे हैं, वो भी तो 400 पार बता रहे। जब वो झूठ बोल सकते तो हम भी झूठ बोल सकते। हम तो बहुत नीचे लोग हैं, वो तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अरे 400 पार 600 करोड़ जनसंख्या है, जनता मतलब 15 लाख झूठ नहीं था, वो अपने मुंह से कह रही है। तो जुमला राजनीतिक जुमला था। अभी चुनाव हुआ नहीं, 2024 का वोट पड़ा नहीं और जनता वोट दिया नहीं, तो पार कैसे हो गए? कैसे पार हो गए? मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है ना कि हमने काम किया है, हमने काम किया है। बताइए क्यों अभी वोट पड़ा नहीं, चुनाव आचार संहिता लागू हुआ नहीं, आप कह रहे हैं कि हम 400 पार, कैसे पार हो गए भाई? अरे कैसे पार हो गए भाई? में गड़बड़ है, पार कैसे हो गए? क्या चंडीगढ़ वाला ले आएंगे क्या संविधान? चंडीगढ़ वाला संविधान लाएंगे 100% वही कि फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा, कहेगा कि फिर से पूरे भारत का चुनाव रद्द करो। बिके हुए भाई 400 पार कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट कौन होता है बोलने वाला बीच में? अरे चंडीगढ़ वाला गया, चंडीगढ़ वाला ले गया। तो दोस्तों, ये लखनऊ में मिले जुले रुझान है जनता के, जिस तरह से नहीं, एक तरफा इंडिया गठबंधन के। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ नहीं बोले भाई, कुछ लोगों ने राय रखी है, ये मोदी जी के पत्रकार कुछ लोगों ने अपनी भी राय रखी है। अपनी नहीं, सब लोगों ने रखी है, सब इंडिया गठबंधन के हाँ, जब कौन जीत रहा है बताइए? आप रे चाचा, कौन जीत रहा है? हमने इंडिया गठबंधन। और शिवपाल चाचा को कमान मिल चुकी है, आज उन्होंने कल उद्घाटन कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। बधाइयों से जीतने जा रहे हैं क्या? वो संघमित्रा मौर्य खत्म है, वहाँ कहानी, बीजेपी की कहानी खत्म है वहाँ। बधाइयों से बताइए, शिवपाल जी जीत रहे हैं। बदायूं से समाजवादी पार्टी, बदायूं चाचा तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ अब लकड़ी भी खड़ी हो जाएगी तो वो जीतेगी। लकड़ी खड़ी कर देंगे तो वो भी जीतेगी। अब बताओ आप। धन्यवाद।